हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे टॉर्शन के ऊपर एक न्यूमेरिकल। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। बेंडिंग स्ट्रेस में जैसे एक इक्वेशन आपको याद रखना था, सेम आपको इस टॉर्शन में भी एक इक्वेशन याद रखना है। न्यूमेरिकल बहुत इजीली सॉल्व होने वाला है। तो सबसे पहले तो हमें न्यूमेरिकल को समझना है। न्यूमेरिकल समझ के फिर हमें फाइंड आउट क्या करना है ये भी समझेंगे, और सॉल्यूशन बहुत मक्खन की तरह एकदम स्मूथली हो जाएगा। बस आपको ना वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना है। देखिए, उन्होंने कहा है कि एक शाफ्ट है जिसका डायमीटर 250 mm है, एंगल ऑफ ट्विस्ट 1.2 डिग्री है, लेंथ उसकी 6 मीटर है, शेयर स्ट्रेस उसमें लिमिटेड। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस यूज किया है कि आप इसमें शेयर स्ट्रेस 50 न्यूटन पर mm² तक सीमित रख सकते हो, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मतलब एक कंडीशन डालिए, सी और जी यानी शेयर मॉडुलस या उसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कह सकते हैं। कितना है 80 GPa। अब सब यूनिट तो हमने लिख दिए, बट हमें न्यूटन mm और एंगल ऑफ ट्विस्ट जो है रेडियन में चाहिए। तो ये तो mm में है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। 1.2 डिग्री है तो इसको रेडियन कैसे करते, ये पहले काम कर लेंगे। पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर आता है 0.021 रेडियन का रेड। ओके डन। ये मीटर में है, इसको mm करो, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा mm। गॉट इट, इजी है। अब इसके बाद ये तो न्यूटन पर mm² है, बहुत बढ़िया। अब ये क्या बोलते हैं इसको, जी मतलब गीगा। अब 80 गीगा पास्कल है, इसका अगर न्यूटन पर mm² करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होता है, और ये हो जाएगा न्यूटन पर mm²। इसके लिए ना आप हेडर में लिख के रखना ऐसे, 1 गीगा पास्कल इज इक्वल टू 10⁻³ न्यूटन पर mm²। ठीक है। अब हाँ ठीक है, एंड वाला भी क्वांटिटी हमने कन्वर्ट कर लिया। अभी हमें चाहिए क्या, टॉर्क, बरोबर। अब टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए हमें एक इक्वेशन पता है, वी नो मोस्ट फेमस इक्वेशन। कौन सा, ताज गोल है। कौन बोला रे, तो ताऊ जी बोले रे, ताऊ जी बोले रे। इसका ट्रिक पिछले लेक्चर में बता चुका हूं मैं। ताज गोल है, कौन बोला रे, ताऊ जी बोले रे। कौन, ताऊ रे। ये ऐसा आपको बता दिया, इससे बेहतर भी आपके पास हो सकता है ट्रिक, तो कमेंट में बता देना, हम सबको बता देंगे ना। ठीक है। अब देखिए 3 टर्म है, अब इसमें से आपको 2 ही टर्म यूज करने हैं ताकि आपको टी मिले। अब ये टी निकालना है तो पहला टर्म तो कंफर्म। अब दूसरे के लिए आप इसके साथ भी जा सकते हो और इसके साथ भी जा सकते हो। ठीक है, दोनों के साथ। कैसे, जी थीटा भी दिया हुआ है, साथ में एल भी दिया हुआ है, शेयर स्ट्रेस भी दिया हुआ है, और रेडियस के लिए डायमीटर भी दिया हुआ है। तो मैं ना दोनों टर्म को यूज करके आपको टॉर्क निकाल के बताने वाला हूँ, और उसमें डिफरेंस क्या आता है ये भी बताने वाला हूँ। बड़ा अहम डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो ये 2 टर्म यूज कर देता हूँ। देखिए, टी चाहिए तो ये जे उस साइड भेज दीजिए, टी इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल इंटू जे। अभी क्या करना है खाली वैल्यूज को पुट, और आंसर हो जाएगा गेट। जी कितना है, यहाँ पे है 80 इंटू 10⁻³ वेरी गुड। थीटा कितना है 0.021 डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी है 6000 mm इंटू जे।
अब देखिए जे मतलब होता है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, कई लोग इसको ना आईपी करके यूज करते हैं, ऐसा पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। कोई दिक्कत नहीं है, नोटेशन का खाली डिफरेंस है, सॉल्यूशन रेफर कर सकते हो। अब जे सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है, कहीं पे भी इन्होंने इनर डायमीटर वगैरह या थिकनेस ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो ये सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है। और सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के लिए ये पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या होता है, फॉर्मूला है ना। अब डी की जगह खाली 240 आएगी और उसका पावर 4 आपको मिल जाएगा टी। देयरफॉर कर लेते हैं कैलकुलेशन। देखिए 80 इंटू 10⁻³ इंटू 0.021 डिवाइडेड बाय 6000 इंटू शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 32 इंटू 240। कैलसी चलाते समय बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, गलती से भी डिजिट कोई और प्रेस हुआ तो गड़बड़ होगा। 91.20 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm, ये आया आपके टॉर्क का वैल्यू। ठीक है, यूजिंग फर्स्ट टू टर्म्स। अब दूसरी कंडीशन में आपको क्या करना है, टाउ अपॉन आर यूज करना है। तो देखिए मैं दूसरी कंडीशन में ऐसे लिखूंगा, टी अपॉन जे इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर, बरोबर। अब टी चाहिए तो अगेन जे को इधर जैसे भेजा था इधर भी दूसरी साइड भेज देंगे, टाउ अपॉन आर इंटू जे। वैल्यूज पुट कर देते हैं। टाउ कितना है 50 अपॉन, बने रही है इसमें एंड में ना एक ट्विस्ट आने वाला है, बता देता हूं मैं। रेडियस 240 का आधा मतलब 120 इंटू सेम पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, π/32 इंटू d⁻⁴ 240 का पावर 4। अब क्या करेंगे कैलकुलेशन, और क्या कर सकते हैं, 50 डिवाइडेड बाय 120 इंटू शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 32 इंटू 240 का पावर 4, ये आ गया 135.72 135.72 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm। ठीक है, ये आ गया न्यूटन mm। तो अभी दोनों आंसर्स को देख के 100% आप ये कहने वाले हो कि सर कुछ तो गलत हुआ है क्योंकि ये और ये मैच नहीं हो रहा है। अब बताता हूँ क्यों नहीं मैच हो रहा है। देखिए जब आपने पहली केस में टॉर्क निकाला ना, कोई लिमिटेशन नहीं था। जैसे यहाँ पे आपको शियर स्ट्रेस को 50 न्यूटन पर mm² तक लिमिटेड रखना था, कंडीशन है वहां पे। वैसे यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं थी, उसका एक्चुअल उस सर्कुलर शाफ्ट का आपको एक्चुअल टॉर्क दिया था जिसमें कोई लिमिटेशन नहीं था। बट अगर आपको इस टॉर्क में शियर स्ट्रेस लिमिटेड रखना है तो कुछ ना कुछ और बढ़ाना पड़ेगा ना। तो शियर स्ट्रेस को लिमिटेड रखने के लिए टॉर्क बढ़ा दिया 91 से 135.72 तक। आई बात समझ में? इसके लिए ये दोनों आंसर अलग आ रहे हैं। आई होप आप सभी को न्यूमेरिकल समझ में आया होगा और आपको लगता है आपका ट्यूशन जाने का समय और साथ में पैसा दोनों बचा है तो ज़रूर हमें कमेंट करके बता देना और हमारा मोटिवेशन ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।